बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी। ही कॉट द बॉल विथ वन हैंड। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है। शी हैज़ रीड हाफ ऑफ द बुक। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। उसने पैसे को आधा बांटा। ही डिवाइडेड द मनी इन हाफ। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो। प्लीज़ टेक दिस बुक टू हर। क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट? उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू टेक हर अम्ब्रेला। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए। वी शुड टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। आई नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? कैन यू टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस? मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई फैमिली ऑन वैकेशन। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की। ही ब्ल्यू हिज नोज़ इनटू हिज हैंकरचीफ। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ क्लीन हैंकरचीफ इन हर पर्स। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज। मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया। माई मदर टॉट मी टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन आई स्नीज। मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा। आई बॉट अ सेट ऑफ हैंकरचीफ्स एज अ गिफ्ट। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए। आई नीड टू वॉश माई हैंकरचीफ्स रेगुलरली। क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? कैन यू काउंट हाउ मेनी बुक्स आर ऑन द शेल्फ? हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है। वी नीड टू काउंट आवर सेविंग्स फॉर द ट्रिप। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है। शी कैन काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। शी काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की। ही काउंटेड हिज स्टेप्स एज ही वॉकड। उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। ही फॉरगॉट टू काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट।
उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं। He forgot to count how many days are left. भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। Counting sheep helps me sleep. भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। Counting sheep helps me sleep. वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers are looked fresh after getting wet. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers looked fresh after getting wet. मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। I love the smell of wet earth after rain. मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। I love the smell of wet earth after rain. भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। She put on dry clothes after getting wet. भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। She put on dry clothes after getting wet. वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। She always remembers my birthday. वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। She always remembers my birthday. क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? Can you recall the name of that movie? क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? Can you recall the name of that movie? मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। I always keep my ID card in my wallet. मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। I always keep my ID card in my wallet. उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। He found an old playing card in the drawer. उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। He found an old playing card in the drawer. क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? Can you show me your library card? क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? Can you show me your library card? उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। He wrote a thank you note on the back of the card. उसने कार्ड के पीछे एक धन्यवाद नोट लिखा। He wrote a thank you note on the back of the card. अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। Look behind you, there is someone following. अपने पीछे देखो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। Look behind you, there is someone following. आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। The sound is coming from behind the wall. आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है। The sound is coming from behind the wall. मुझे जल्दी से निकलना है। I need to leave quickly. मुझे जल्दी से निकलना है। I need to leave quickly. हमें फ़िल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। We need to eat quickly before the movie. हमें फ़िल्म से पहले जल्दी से खाना खाना है। We need to eat quickly before the movie. मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। I ran quickly to catch the bus. मैं बस पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ा। I ran quickly to catch the bus. उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। They left the door open for fresh air. उन्होंने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। They left the door open for fresh air. मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। I saw someone at the door. मैंने दरवाजे पर किसी को देखा। I saw someone at the door. कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। Please wait at the door. कृपया दरवाजे पर इंतज़ार करो। Please wait at the door. मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। I like this one better than the others. मुझे ये वाला दूसरों से बेहतर लगता है। I like this one better than the others. ये वाला ज़्यादा महंगा है। This one is more expensive. ये वाला ज़्यादा महंगा है। This one is more expensive. ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। This one is easier to use.
ये वाला इस्तेमाल करने में आसान है। दिस वन इज़ ईजियर टू यूज़। मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? मुझे खाने में कितना चावल पकाना चाहिए? हाउ मच राइस शुड आई कुक? हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। हमें खाने में ज़्यादा फल खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। मुझे खाने में ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू मच ऑयल इन माई फूड। क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? क्या तुम दोपहर के खाने में एक अच्छा व्यंजन बता सकते हो? कैन यू रिकमेंड अ गुड डिश फॉर लंच? खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपनी पेंटिंग के लिए नरम ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेज़ अ सॉफ्ट ब्रश फॉर हर पेंटिंग। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह अपना टूथब्रश लाना भूल गया। ही फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टूथब्रश। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। वह बाहर जाने से पहले अपने जूतों को ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज शूज़ बिफोर गोइंग आउट। उसने अपने मेकअप के लिए एक खास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। उसने अपने मेकअप के लिए एक खास ब्रश खरीदा। शी बॉट अ स्पेशल ब्रश फॉर हर मेकअप। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मुझे इसका उपयोग करने के बाद अपने पेंट ब्रश को साफ़ करना है। आई नीड टू क्लीन माई पेंट ब्रश आफ्टर यूजिंग इट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। मैं हमेशा धूल के पास छींकता हूँ। आई ऑलवेज स्नीज व्हेन आई एम नियर डस्ट। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। जब आप छींकें तो अपने मुंह को ढक लें। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने बैठक के दौरान जोर से छींक दी। शी स्नीज्ड लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। एलर्जी से बार बार छींकने की समस्या हो सकती है। एलर्जीज कैन काउज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेज अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। वह छींकने पर रुमाल का उपयोग करती है। शी यूजेज अ हैंकरचीफ व्हेन शी स्नीजेस। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। शी यूज्ड हर हैंकरचीफ टू वाइप हर टीयर्स। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। उसने अपने बैग से एक साफ रुमाल निकाला। ही पुल्ड आउट अ क्लीन हैंकरचीफ फ्रॉम हिज बैग। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। मैं पार्टी में अपना पसंदीदा रुमाल खो बैठा। आई लॉस्ट माई फेवरेट हैंकरचीफ एट द पार्टी। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। ही फोल्डेड हिज हैंकरचीफ नीटली इन हिज पॉकेट। उसने अपना रुमाल अपनी जेब में ठीक से मोड़ कर रखा। He folded his handkerchief neatly in his pocket. धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है।
A handkerchief can be used to cover your face in dust. धूल में मुंह ढकने के लिए रुमाल का उपयोग किया जा सकता है. A handkerchief can be used to cover your face in dust. बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया. The old man used a handkerchief to protect his head from the sun. बूढ़े आदमी ने अपने सिर को धूप से बचाने के लिए रुमाल का उपयोग किया. The old man used a handkerchief to protect his head from the sun. मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए. My clothes got wet in the downpour. मेरे कपड़े मूसलाधार बारिश में गीले हो गए. My clothes got wet in the downpour. कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है. The dog loves to play in the wet grass. कुत्ता गीली घास में खेलना पसंद करता है. The dog loves to play in the wet grass. उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है. She left her book outside and now it's wet. उसने अपनी किताब बाहर छोड़ दी और अब वह गीली है. She left her book outside and now it's wet. मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है. I enjoy walking on the wet sand by the beach. मुझे समुद्र तट पर गीली बालू पर चलना अच्छा लगता है. I enjoy walking on the wet sand by the beach. उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े. She had to dry her wet hair after the shower. उसे स्नान करने के बाद अपने गीले बाल सुखाने पड़े. She had to dry her wet hair after the shower. हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है. We can't play outside because the ground is wet. हम बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि ज़मीन गीली है. We can't play outside because the ground is wet. उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया. He quickly grabbed a towel to dry the wet table. उसने गीली मेज को सुखाने के लिए जल्दी से एक तौलिया उठाया. He quickly grabbed a towel to dry the wet table. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है. The new car has a shiny exterior. नई कार की बाहरी सतह चमकदार है. The new car has a shiny exterior. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया. The glittering stars made the night magical. चमकते सितारों ने रात को जादुई बना दिया. The glittering stars made the night magical. ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी. The freshly polished shoes had a brilliant shine. ताज़ा पॉलिश किए गए जूतों में शानदार चमक थी. The freshly polished shoes had a brilliant shine. उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता. She won the first prize in the competition. उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता. She won the first prize in the competition. मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा. I read the first chapter of the book yesterday. मैंने कल किताब का पहला अध्याय पढ़ा. I read the first chapter of the book yesterday. वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी. She was the first woman to climb that mountain. वह उस पहाड़ पर चढ़ने वाली पहली महिला थी. She was the first woman to climb that mountain. उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया. He gave his first speech at the age of 5. उसने 5 साल की उम्र में अपना पहला भाषण दिया. He gave his first speech at the age of 5. वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है. She is the first in her family to attend college. वह अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली है. She is the first in her family to attend college. उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है. She always sneezes after eating spicy food. उसे मसालेदार खाने के बाद हमेशा छींक आती है. She always sneezes after eating spicy food. मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी. The weather report warned of severe storm. मौसम की रिपोर्ट ने गंभीर आंधी की चेतावनी दी. The weather report warned of severe storm.
आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमें बाहर हवा की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। वी कुड हियर द विंड हॉलिंग आउटसाइड। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। हमने खिड़की से आंधी देखी। वी वॉच्ड द स्टॉर्म फ्रॉम द विंडो। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। मेनी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। आंधी के कारण कई उड़ानें रद्द हो गई। मेनी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। वी टुक शेल्टर इन अ नियर बाई बिल्डिंग। हम नज़दीकी इमारत में शरण लिए। वी टुक शेल्टर इन अ नियर बाई बिल्डिंग। रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। रविवार मेरे हफ्ते का पसंदीदा दिन है। संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। मुझे रविवार को आराम करना पसंद है। आई लाइक टू रिलैक्स ऑन संडेज़। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार अधिकांश लोगों के लिए छुट्टी होती है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मोस्ट पीपल। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। रविवार को जिम में कम भीड़ होती है। द जिम इज़ लेस क्राउडेड ऑन संडेज़। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। यह किताब आपको गहरी समझ हासिल करने में मदद करेगी। दिस बुक विल हेल्प यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उन्होंने संकट के दौरान बहुत समझदारी दिखाई। दे शोड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। उसने इसे समझने में आसान तरीके से बताया। शी एक्सप्लेन्ड इट इन अ वे दैट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। आई एम रियली एंग्री राइट नाउ। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ही लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। शांत हो जाओ और सोचो। काम डाउन एंड थिंक इट थ्रू। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू कूल ऑफ। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। उसका व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। हिज बिहेवियर मेक्स मी सो मैड। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। मैं परेशान था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? क्या आप यह पैकेज मेरे घर पहुँचा सकते हैं? कैन यू डिलीवर दिस पैकेज टू माई हाउस? उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। उन्होंने समय पर सामान पहुँचाने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू। मैं जानकारी आपको पहुँचा दूँगा। आई विल फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू यू।
हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। हमें इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट दिस इशू रिसॉल्व्ड। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। उसके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हिज वर्ड्स मेड मी थिंक। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे इसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। उसकी सोचने की एक अनोखी शैली है। शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। समटाइम्स ओवर थिंकिंग कैन बी हार्मफुल। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। द सेंट ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। पक्षी हवा में सुंदरता से उड़ रहे थे। बर्ड्स फ्लू ग्रेसफुली इन द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने गुब्बारे को हवा में छोड़ दिया। शी रिलीज्ड द बलून इनटू द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसने हवा में धूल के कण घूमते हुए देखे। शी कुड सी द डस्ट swirling इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसे हवा में अपना ड्रोन उड़ाना पसंद है। ही लव्स टू फ्लाई हिज ड्रोन इन द एयर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। शी यूज्ड अ ब्रूम टू स्वीप द फ्लोर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। झाड़ू की डंडी टूटी हुई थी और मरम्मत की ज़रूरत थी। द ब्रूम स्टिक वॉज ब्रोकन एंड नीडेड रिपेयर। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने झाड़ू को कमरे के कोने में रखा। शी केप्ट द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। उसने पक्षियों को भगाने के लिए हवा में झाड़ू लहराई। ही वेव्ड द ब्रूम इन द एयर टू स्केयर अवे द बर्ड्स। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। पूरे आंगन को साफ करने के बाद उसने गर्व महसूस किया। ही फेल्ट प्राउड आफ्टर स्वीपिंग द एंटायर यार्ड। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। झाड़ू बारिश में बाहर छोड़ दी गई थी। द ब्रूम वॉज लेफ्ट आउटसाइड इन द रेन। क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? क्या तुम देख सकते हो कि सब कुछ ठीक से है? कैन यू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर? उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। उसने स्थिति को ठीक से समझदारी से संभाला। ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाइजली। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। वह अक्सर अपने लंबे बालों को चोटी में बांधती है। शी ऑफन वियर्स हर हेयर इन अ ब्रेड। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। लंबे बालों की देखभाल में समय लगता है। मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर टेक्स टाइम। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। उसे रात में फ़ोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। ही लव्स टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स एट नाइट। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वंस। मुझे लाल सेब की तुलना में हरे सेब पसंद है। आई प्रेफर ग्रीन एप्पल्स ओवर रेड वन।
उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डज़न एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से 1 दर्जन सेब खरीदे। शी बॉट अ डज़न एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वह अभी भी अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। वे टिकट के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। दे वेटेड इन लाइन फॉर टिकट्स। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सब नहीं चले गए। शी वेटेड अनटिल एवरीवन हैड लेफ्ट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। कृपया मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगने के बाद उसे राहत मिली। शी फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। वह अपने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़िद्दी है। ही इज़ वेरी स्टबर्न अबाउट हिज डिसीजंस। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। ज़िद्दी होना कभी कभी समस्याओं का कारण बन सकता है। बीइंग स्टबर्न कैन समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स। वह अपने ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। वह अपनी ज़िद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती है। शी इज़ नोन फॉर हर स्टबर्न नेचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। तुम्हें भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। शाम की ठंडी हवा ताजगी देती है। द कूल ब्रीज इन द इवनिंग इज़ रिफ्रेशिंग। ट्रांसलेट इट। मुझे सब पता है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।